नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वही एग्जाम को टारगेट में लेते हुए हम आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और उधर झारखंड का हिस्ट्री का लेसन आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और फैक्ट कम समय में क्लियर हो पाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आज हम लोग सिंचाई से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो हमारे झारखंड में फसल का उपज होता है, उस फसल में सिंचाई जो की जाती है वह सिंचाई सबसे अधिक कुआं से की जाती है, तालाब से की जाती है या नहर से की जाती है। कहाँ से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, उसी के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने हम कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। आपके सामने जो पहला पॉइंट है वह है सिंचाई की जो सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह रांची जिला में, लोहरदगा जिला में, पश्चिमी सिंहभूम जिला में और देवघर जिला में पड़ती है। सिंचाई की माध्यम आवश्यकता जो पड़ती है, ना तो सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है ना ही सबसे कम आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ फसल उपज होती है। अर्थात मध्यम आवश्यकता जहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है वो है पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंचाई की जहाँ निम्न आवश्यकता पड़ती है वो है धनबाद, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। जो आपके सामने पहला पॉइंट है सिंचाई की आवश्यकता जहाँ सबसे अधिक पाई होती है वो है रांची में पाई जाती है, लोहरदगा में, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर में। सेकेंड पॉइंट है सिंचाई की मध्यम आवश्यकता पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह में। नेक्स्ट जो आपके सामने लाइन है वो है सिंचाई की जहाँ निम्न आवश्यकता पाई जाती है वो धनबाद, बोकारो, चतरा और पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूरे देश में झारखंड सिंचाई कूप निर्माण का स्थान है। पूरे देश में देखा जाए तो सिंचाई कूप के निर्माण में झारखंड का कौन स्थान है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पूरे देश में झारखंड सिंचाई कूप निर्माण का स्थान कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों तीसरा। पूरे देश में झारखंड सिंचाई कूप का निर्माण अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान पे है। आप नोट में चीज़ें को लिख लीजिएगा। पूरे देश में झारखंड का सिंचाई कूप निर्माण का तीसरा स्थान है। अब प्रश्न ये आता है कि झारखंड अगर तीसरा स्थान है तो पहला स्थान और दूसरा स्थान किसका है, तो हम इसे नोट में आपको लिखवा दिए हैं दोस्तों। पूरे देश में झारखंड का सिंचाई कूप निर्माण का तीसरा स्थान जो है वो झारखंड का है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है और सेकंड स्थान महाराष्ट्र का है। उम्मीद है आप चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो आपको पता है कि आपका ही राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कुआं के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है। कुआं के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, गुमला, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम। आपके पास कुछ टाइम दिए गए हैं, आप टाइम के अंतर्गत अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। कुआं के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई गुमला जिला में होती है, गुमला जिला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कुआं के माध्यम से सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, गिरिडीह, रांची, गुमला या सिंहभूम में। आप अभी वहाँ देख पाएँ
कि सबसे जो अधिक कुआं के माध्यम से सिंचाई होती है वह गुमला में होती है, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे कम कहाँ होती है। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, ऑप्शन डी, कुआं के माध्यम से सबसे कम सिंचाई सिंहभूम में होती है। सबसे कम सिंचाई कुआं के माध्यम से देखा जाए तो सिंहभूम में होती है और अधिक की बात करें तो गुमला में होती है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला में कितना प्रतिशत क्षेत्र कुआं से संचित की जाती है। गुमला में कितना प्रतिशत क्षेत्र कुआं से संचित की जाती है। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं आप चीज़ों को देख के अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, 87.2%। 87.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंहभूम में कितना प्रतिशत क्षेत्र कुआं से सिंचित की जाती है। वहां आप देखें कि सबसे कम जो सिंचित की जाती है कुआं से वो सिंहभूम में की जाती है, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत सिंचित की जाती है। 87.2%, 52.5%, 17.5%, 77.9%। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, 17.5% सिंहभूम में सिंचाई की जाती है कुआं के माध्यम से। नोट आप लोग इस चीज़ को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। जिला अगर तो गुमला में सबसे अधिक कुआं के माध्यम से सिंचाई की जाती है, गिरिडीह में उससे कम, रांची में उससे कम, धनबाद में उससे कम, हजारीबाग में उससे कम और सिंहभूम में सबसे कम। जैसा कि मैं आपको एक आंकड़ा देने की कोशिश की है, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, आप इसे नोटबुक में जरूर नोट कर लें। गुमला में 87.2% सिंचाई की जाती है, गिरिडीह में 77.9%, रांची में 71.4%, धनबाद में 56.2%, हजारीबाग में 52.7% और सिंहभूम में 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड की कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत सतही जल द्वारा संचित होती है। झारखंड के कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत सतही जल द्वारा संचित होती है। 60%, 75.2%, 58.3%, 47.8%। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। अगर किसी भी क्वेश्चन समझने को में प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, आप ज़रूर ये बताएं कि ये चीज़ें हमको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम भी समझ पाएँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। आपके सामने है, झारखंड की कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत भूमिगत जल द्वारा संचित होती है। 47.7%, 53.7%, 42.7%, 27.2%। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 47.7%। आप इसे नोट में लिख लीजिएगा, यह आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। झारखंड के कुल संचित भूमि का 58.3% भाग सतही जल द्वारा एवं 47.7% भाग भूमिगत जल द्वारा संचित है। आप देखिए कि झारखंड में जितना भी फसल का सिंचाई होता है उसमें से सतही जल द्वारा 58.3% के होता है और भूमिगत से देखा जाए तो 47.7% होता है। आप इसे ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नलकूप के द्वारा किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नलकूप के द्वारा किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। रांची में, गुमला में, कोडरमा में या लोहरदगा में। आप कुआं के अगर आप देखें कि कुआं में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करने वाला है, कुआं के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला था वो गुमला था, लेकिन नलकूप के माध्यम से कौन जिला सबसे अधिक सिंचाई करता है। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, लोहरदगा।
लोहरदगा नलकूप के माध्यम से फसलों की ज़्यादा सिंचाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नलकूप के द्वारा किस जिले में सबसे कम सिंचाई होती है? देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा या सिमडेगा? नलकूप के द्वारा किस जिले में सबसे कम सिंचाई होती है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये देवघर। नलकूप से सबसे कम सिंचाई देवघर जिले में किया जाता है। नोट में आप लोग लिखिएगा, लोहरदगा में 32.6% किया जाता है, तो देवघर में 3.8% किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। उम्मीद है आपसे अधिकतर क्वेश्चन बन जाते होंगे। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आप इसे आसानी से अब देखकर चीज़ों को आप बना लीजिएगा। तालाब के द्वारा किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है? पलामू, लातेहार, लोहरदगा या देवघर? तालाब के द्वारा किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो वो ऑप्शन है आपका डी, देवघर में सबसे अधिक सिंचाई तालाब के माध्यम से होती है और नलकूप के माध्यम से सबसे कम होती है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। तालाब के द्वारा किस जिले में सबसे कम सिंचाई होती है? सबसे अधिक तो आप देख लिए, लेकिन सबसे कम तालाब के माध्यम से सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है? देवघर में, लातेहार में, पलामू में या गोड्डा में? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, गोड्डा में। तालाब के माध्यम से सबसे कम सिंचाई गोड्डा में होती है, गोड्डा जिला में होती है। आप नोट में कुछ चीज़ों को लिख लीजिएगा कि देवघर में सबसे अधिक होती है तो कितना होती है? 49.3% होती है। धनबाद में 43.8% होती है। साहेबगंज में 27.7% होती है। दुमका में 27.7% होती है। गोड्डा में 26.6% होती है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि देवघर, धनबाद, साहेबगंज, दुमका या गोड्डा, हम आपको यहाँ एक घटते क्रम में या आंकड़ा को आपके सामने पेश करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ों को इस तरह से देख करके आपको चीज़ें याद हो जाएगी। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत नहर द्वारा सिंचित की जाती है? जैसा कि आप देखें कि कुछ क्षेत्रों को तालाब के द्वारा सिंचित की जा रही है, कुछ को कुआं के द्वारा सिंचित की जा रही है और कुछ को नहर के द्वारा सिंचित की जा रही है। तो कितना प्रतिशत फसल को सिंचित करने में नहर अपना योगदान देता है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 18% पूरे झारखंड में अगर बात की जाए तो 18% फसल को सिंचाई करने में योगदान नहर देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नहर का उपयोग किया जाता है फसल सिंचाई के लिए किस जिले में किया जाता है? कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ या सिंहभूम में? कोडरमा में, हजारीबाग में, रामगढ़ में या सिंहभूम में? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, सिंहभूम में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहर की उपयोग किया जाता है। नोट में आप लोग एक चीज़ लिख लीजिएगा दोस्तों, नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है, इसके बाद सरायकेला, खरसावां में की जाती है। तो आप इस चीज़ों को नोट करके लिख लीजिएगा कि नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है, इसके बाद सरायकेला, खरसावां में की जाती है। हम आपको यहाँ नंबर दे दिए हैं कि सिंहभूम पहला नंबर पे आता है और दूसरा नंबर पे सरायकेला, खरसावां आता है जो नहर से यहाँ सिंचाई की जाती है। कल प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
करवाया जाएगा। उम्मीद है यह लेसन या वीडियो आपको समझ आया होगा या आप इसी वीडियो को देख करके कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें।